हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल गीता एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी घर में सुरक्षित बने रहेंगे और घर में रहने के साथ साथ ही पढ़ाई का भी कार्य शुरू किए होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है इंग्लिश ग्रामर एंड लर्निंग का, उसके 3 सेशन हो चुके हैं जिसमें हमने टेंस के बारे में एक एक करके जाना, पढ़ा और समझा। तो आज के कोर्सेज की जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज सिर्फ हम 3 चीज पढ़ने वाले हैं। पहला है यूज ऑफ दिस एंड दैट, सेकंड है यूज ऑफ दीज एंड दोज, थर्ड है यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। जो बाकी के नीचे के 3 पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जो कि ये यस नो टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन एंड क्वेश्चन टैग। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 4। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो वर्ड है दिस, और इसके बाद बात करेंगे हम लोग दैट। तो कई बार आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि हमें ये वर्ड्स कब यूज करने हैं, कब हमें दिस यूज करना है, कब दैट यूज करना है। आज आपके सारे डाउट ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो जो वर्ड है THIS दिस, इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई सामान, कोई चीज, कोई वस्तु हमारे नजदीक होती है और हमें उसे इंडिकेट करना होता है। और दैट THAT, दैट का यूज तब करते हैं जब कोई चीज, कोई वस्तु, कोई सामान हमसे बहुत दूरी पर होता है और हमें उस चीज को दिखाना होता है, इंडिकेट करना होता है, किसी को बताना होता है, तो हम दैट का यूज करते हैं। जैसे पेन हमारे नजदीक रखी है तो दिस इज अ पेन, और वही पेन अगर दुकान में दूर रखी है, हमें दिखाना है दुकान वाले को, शॉपकीपर को, तो क्या बोलेंगे? दैट इज अ पेन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट इमेज में जो है वो बुक इंसान के नजदीक है, जो हैंड का इमेज है उसके नजदीक है, तो हमने यूज किया दिस क्योंकि वो नजदीक है, पास में है। सेकंड इमेज में क्या हो रहा है, जो हाथ है और जो बुक है उसके बीच में बहुत डिस्टेंस है, थोड़ी दूरी पे रखा हुआ है वो, तब हम क्या यूज कर रहे हैं? दैट। क्या बोलेंगे हम? दैट इज अ बुक, और नजदीक रहेगा तो दिस इज अ बुक। तो ये हुआ पहला एग्जांपल। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल, जिससे हम और अच्छी तरह समझ पाएंगे कि दिस और दैट में क्या अंतर होता है। तो ये कुछ मैं एग्जांपल दे रहा हूं। और ये सेलफोन अगर आपके हाथ में होगा और आपको बताना होगा तो कैसे बताओगे आप? दिस फोन इज हियर। किसी को भी बताओगे कि दिस फोन इज हियर, मम्मी को, पापा को, किसी को भी दिखाना होगा तो आप डायरेक्टली दिखा सकते हो। अब मान लीजिए फोन आपके हाथ में था, नजदीक था, पास में था, तो आपने दिस वर्ड यूज किया। अब इस इमेज में देखिए, जो कार से लोग हैं, ठीक है, जो 4 व्हीलर से लोग देख रहे हैं जिराफ को, वो जिराफ क्या है, उनसे कुछ दूरी पर है, तो वो कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? दैट जिराफ इज देयर। मतलब जब चीजें पास में होती हैं तो हमें दिस यूज करना होता है, और जब चीजें दूरी पे होती हैं तो हमें दैट यूज करना पड़ता है। ये कुछ बेसिक था आपको दिस और दैट के बीच में डिफरेंस समझाने के लिए। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिख के रखे हैं दिस और दैट के, तो आप गो थ्रू कीजिए, उसको समझ लीजिए, और जो भी डाउट है नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगा। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ आप सभी से, इस एग्जाम्पल के अलावा आप लोग को और भी एग्जाम्पल लिखने हैं, प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका जो ये दिस और दैट का कंफ्यूजन है वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। तो चलिए दिस एंड दैट के बाद अब आगे बढ़ते हैं दीज एंड दोज के ऊपर। तो चलिए अब समझते हैं कि दीज एंड दोज कब और कहाँ यूज किया जाता है। तो सबसे पहली बात मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो ये वर्ड है दीज, ये दिस का प्लूरल वर्ड है। मतलब अगर कोई एक चीज को हमें दिखाना होता है जो हमारे पास है तो हम यूज करते हैं दिस, मगर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखाना है तो हम यूज करेंगे दीज। तो जैसे दिस का दिस ये प्लूरल था, वैसे ही दोज यह वर्ड दैट का प्लूरल है। मतलब कोई एक चीज हमसे दूर है तो हम यूज करने वाले हैं दैट, मगर बहुत सारी चीजें हमसे दूर हैं और हमें वो इंडिकेट करना है तो हम यूज करने वाले हैं दोज। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बुक्स हैं पास में रखी हैं, और सेकंड इमेज में जो बुक्स हैं वो थोड़ी दूर रखी हैं, और दोनों ही इमेजेस में जो बुक्स की क्वांटिटी है वो ज्यादा है, मोर देन 1 है। तो क्या ये प्लूरल हो गया? तो अगर जो नजदीक वाला है उसके लिए हम लोग यूज किए हैं दीज, और जो दूर वाली बुक है उसके लिए हमने यूज किया है दोज, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। चलिए एक और एग्जांपल से इसको और क्लेरिफाई करते हैं। तो ये रहा हमारा अगला एग्जांपल। इसमें जो शूज हैं वो क्या है, सारे पास में रखे हुए हैं, तो हम लोग क्या यूज करेंगे?
these shoes। अब नेक्स्ट इमेज में देखते हैं, देखो ये बर्ड्स उड़ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो बर्ड्स है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है और इंसान से दूर भी हैं, तो हमने यूज किया है दोज बर्ड्स, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक दीज दोज के बारे में। तो आगे मैंने और भी एग्जांपल्स लिखे हैं आप लोगों के लिए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आए। तो आपको क्या करना है, सारे एग्जांपल को देखने हैं, बुक में कॉपी करना है, उसको रिवाइज करना है और ऐसे ढेर सारे एग्जांपल खोजने हैं और अपने इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब सीखते हैं यूज ऑफ हैज एंड हैव। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर भी करते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी आपके साथ पढ़ सकें। तो चलिए देखते हैं, हैज एंड हैव का मीनिंग जो होता है वो होता है पास में रखना या पास में होना। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख के रखे हैं आपके लिए, उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें हैज का यूज कब करना है और हैव का यूज कब करना है। जब कोई ही शी इट के लिए यूज हो रहा हो तो हम वहां पे हैज यूज करेंगे, और जब आई वी यू दे हो तो हमें हैव यूज करना है। तो आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, राम हैज अ वॉच, मतलब राम के पास घड़ी है। आई हैव अ फोन, मतलब मेरे पास फोन है। यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल लिख के रखे हैं, आप सभी लोग इन एग्जांपल को पढ़ें, कॉपी करें और प्रैक्टिस करें, और ऐसे ही और भी एग्जांपल खोजें और उनको भी साथ में प्रैक्टिस करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं हैज एंड हैव के बाद हैड पर। तो हैड का यूज भी उतना ही सिंपल है जितना हैज एंड हैव का था, क्योंकि इसका मतलब ये होता है पास रखना, बट ये क्या होता है पास्ट टेंस की बात हो जाती है कि हमारे पास वो था, मेरे पास ये चीज था, हम रखते थे, वहां ऐसा था। तो जब भी ऐसा कुछ आए तो हम यूज करते हैं हैड का। तो चलिए कुछ एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। आप देख सकते हैं इमेज में मैंने यहाँ पे लिखा है हैड, ये कब यूज करना है, और ये आई वी यू ही शी इट सबके लिए कॉमन है, सबके लिए यही वर्ड यूज होता है। जैसे कि पहला एग्जांपल है मोहन हैड अ बास्केटबॉल। इसका मतलब क्या है कि मोहन के पास एक बास्केटबॉल था। इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो कि भूतकाल में हो उसे दर्शाने के लिए, बताने के लिए हमें हैड का यूज करना होता है। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख के रखे हैं, आप सारे एग्जांपल कॉपी कीजिए, उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, और इसके अलावा भी आपको जहां से भी हैड इस वर्ड के एग्जांपल मिलते हैं आप लिखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए। तो आप सभी लोग अपनी मोबाइल के स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये आप सभी के लिए होमवर्क है, इसको घर पे बैठ के आराम से अच्छे से कीजिएगा, कोई मिस्टेक कोई गलती ना हो पाए। जितना भी आज हमने इस वीडियो में पढ़ा, यूज ऑफ दिस दैट दीज दोज, ये चारों जो वर्ड थे इनका यूज इसमें करना है। तो इसे अच्छे से फील कीजिए और अपना प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप सबको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा, पसंद आया, समझ में आया, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं ताकि सभी को इंग्लिश ग्रामर और लर्निंग सेशन का फायदा मिल सके। तो हमारी अगली वीडियो देखने के लिए रेड बटन जो कि सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको प्रेस करें, ताकि जैसे अगली वीडियो बने तो सबसे पहले आप तक ही पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।